कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। संदीप भाई, पहला सवाल तो यही कि नीतीश कुमार ने 10वीं बार आज जो है शपथ ले लिया है और आपकी करारी वहां पे हार आई हुई है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हार का विश्लेषण तो पार्टी कर ही रही होगी, अलग विषय है। पहली चीज़ तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि देखिए अब आपके हाथ में 5 साल में बिहार का भविष्य है, वहाँ के लोगों का है। असंख्य चुनौतियां हैं बिहार के सामने और आशा करूंगा कि एक अच्छी सरकार आप चलाएंगे। मुझे थोड़ा सा निराशा इस इलेक्शन कैंपेन में ये हुई कि नीतीश जी ने या प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री ने, भाई 20 साल आपका शासन रहा, उसकी उपलब्धियां ज़्यादा गिनाने को महत्वपूर्ण नहीं समझा। तो ऐसा लगता है कि शायद खुद नीतीश जी को लगा कि हमने कोई उतना अच्छा काम नहीं किया है। और दूसरा, ये आखिरी में जो 10-10 हज़ार की, मैं तो उसको हमेशा से रिश्वत मानता हूँ। मैं तो दिल्ली में भी पैसा देते उसको रिश्वत कहता था और मैं तो सीधे कहता हूँ कि हमारा वोटर दुर्भाग्य से लालची होता जा रहा है। बट इस तरीके के हथकंडों से अगर आपको चुनाव जीतना है तो कम से कम वो आप करिएगा अपने आखिरी साल में। आप ये भी सीखिए कि और कारणों से भी सरकारें चुनी जाती हैं, ठीक है, और उसमें कुछ अच्छा करिए। जो गिरते हुए पुल हैं कम से कम इन 5 साल में न गिरें। वहाँ का असंख्य जो इतना कैपेबल आदमी है बिहार का, उसे अपने राज्य में जगह नहीं मिल पाती है और जगह जाना पड़ता है। देखिए, माइग्रेशन के 2 कारण होते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पुल फैक्टर या पुश फैक्टर। पुल फैक्टर है किसी ने आपको बुलाया, आपकी क्षमताएं देख के बहुत अच्छा है, हम सब जाते हैं। लेकिन पुश मतलब है कि हमारी क्षमता के हिसाब से, हमारे टैलेंट के हिसाब से हमारे घर में कोई काम जगह नहीं मिल रही है, इसलिए हमें हताश होकर जाना पड़ रहा है। उस स्थिति को कम से कम आप सुधारें। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा जो है जो बिहार के भीतर भी उठाया और लगातार वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में भी आपको लगता है कि वोट चोरी हुई है कहीं? जी हुई है, मुझे तो इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने जो नंबर्स देखे हैं, और मैं एक उदाहरण जो बार बार दे रहा हूँ कि आज से करीबन 1.5-2 महीने पहले, बल्कि चुनाव की फाइनल प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी, अनाउंस हुआ था। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका खास कारण से, वो बिहार से आए और कहने लगे, फ़ोन मुझे किया, कहा कि हम 7-8 लोग 10-1 दिन से बिहार घूम रहे थे और उसने ये कहा कि आप लोग चुनाव भूल जाइए, हमने एसआईआर को देख लिया है, एनडीए की, बीजेपी की 200 से ऊपर सीटें आ रही हैं। तो उस व्यक्ति का जब ये विश्लेषण था तो फिर मैंने अपने, क्योंकि मेरा एक पुराना एनजीओ वर्ल्ड में बहुत काम रहा है, काफ़ी लोग ऐसे रहे जो ज़मीन पर काम करते हैं, उन सारे 17-18 लोगों को मैंने बिहार के दीगर कोनों पे फ़ोन किया और जब उनसे मैंने आंकड़ा लिया तो उनको एसआईआर का तो इतना नहीं ज्ञान था, कुछ को था, लेकिन उनका ये कहना था कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा कांटे का चुनाव। देखिए, 200 की वेव पता चल जाती है। देखिए संदीप भाई, क्या आप फिर मानते हैं कि आज जो शपथ नीतीश ने लिया है वो चोरी की सरकार की शपथ है? वो बाद में बात करेंगे। देखिए, मैंने कहा आज सरकार उनकी बन गई है और उनको शुभकामनाएं देने का मौका है। इसका विश्लेषण हम करेंगे, इसको राजनीतिक रूप से इलेक्शन कमीशन के सामने, तो मानते हैं ना कि कानूनों में जो लड़ाई लड़नी है वो हम लड़ेंगे। लेकिन मेरा ये है कि देखिए, जनहित का, इंसान का हित भी आदमी के मन में होना चाहिए। सरकार आ रही है, हम चाह रहे हैं कि सरकार जिसकी गलत जीती है उसके लिए हम युद्ध लड़ेंगे, लेकिन वो अलग लड़ेंगे, उससे विकास नहीं रुकना चाहिए। इसलिए विकास को भी मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से सहयोग करता हूं कि करें वो काम। आपको मौका मिला है, कई बार बिना एसआईआर के भी जीता है नीतीश। इस चुनाव में वो सवाल बहुत गंभीरता से सामने खड़े हुए हैं और इसको हम लोग, अगर कानूनी पटल की जरूरत पड़ेगी तो मुझे आशा है कि पार्टी वहां लड़ेगी, हमें उसको एक आंदोलन बनाना होगा, वो बनाएंगे। लेकिन मैं एक और बात बता दूं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि एसआईआर का चुनाव पे असर नहीं पड़ा। अरे तो कैसे असर पड़ेगा यार, अगर हमारे वोटर का वोट ही नहीं है और वो वोट ही नहीं दे पा रहा है। मैंने जैसे कहा कि अगर आप मेरे घर में आकर वोटर लिस्ट बनाएं पूरी कॉलोनी की तो 100% वोट कांग्रेस को पड़ेगा। अगर समझ लीजिए बगल में अमित शाह जी का घर है, उसके घर में बैठकर अगर आप वोटर लिस्ट बना दें तो 90% 100% उनको वोट पड़ेगा। उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? तो एसआईआर का असर तो तब पड़ता कि जब जिनके वोट कट भी गए थे और वो कट, अगर उसमें न्याय दिखता और जिनके वोट नहीं कटने चाहिए वो वापिस आ जाते, तब देखते क्या असर है क्या नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस जीत से बहुत उत्साहित नजर आ रही है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार तो जीत लिया, अब ये तो झांकी थी, अब बंगाल की बारी है। ये ठीक है, देखिए हथकंडा कोई भी आप अपनाओ, जब वो सक्सेसफुल जाता है तो स्वाभाविक है आप में खुशी होगी, ठीक है। क्या पिछले 2-3 दिन से ये देखिए, हमेशा किसी जीत या हार का एक विश्लेषण होता है। क्या ये 10,000 जो पैसे बटे और एसआईआर पे जो शक हो रहा है, इसके अलावा कोई भी एक ऐसे पॉइंट को रेखांकित कर पा रहे हैं? प्रधानमंत्री का सुशासन, वो तो ठीक है, सुशासन का कोई मतलब नहीं होता लोगों में, ठीक है। प्रधानमंत्री का ये, सरकार का वो, मेरा ये कहना है कि हमको 5-6 वो पॉइंट बता दो जिस पर आपको 200 सीटें आई हो, बता दो ना भाई। दूसरा क्या होता है कि कोई भी चुनाव होता है तो पता चल जाता है क्यों सरकार जीती,
ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश में जब शिवराज वापस लौट कर आए, सबने कहा लाडली बहना योजना का असर हुआ, सीधे सीधे जो जमीन पे भी गया उसने भी वही कहा। लेकिन उसमें 5 साल में शिवराज जी ने क्या किया उसकी तो एक भी किसी काम का उल्लेख नहीं हुआ। बंगाल में असर पड़ेगा इस जीत का, बंगाल पे असर पड़ेगा? मुझे देखो, कुछ तो असर किसी भी पार्टी का पड़ता है, लेकिन बंगाल में देखिए एक फर्क है जो और राज्यों में शायद नहीं है, कि मुझे लगता है तृणमूल का काडर और काडरों से ज्यादा एक योग्य है और ज्यादा क्रियाशील है, और उनको अब से वो सचेत हो गए हैं। मुझे नहीं लगता और राज्यों में हम लोग हो पाए, लेकिन वहाँ जिस तरीके से एक तरीके से इस बारे में मतलब जानकारी और समझ ममता जी उनकी पार्टी दिखा रही है, हो सकता है उस काम को नहीं। आप देखिए ना, तमिलनाडु में SIR से इसके साथ वही नहीं हो पा रहा है, लोग नहीं उससे जुड़ रहे हैं, तो फिर दिक्कत होगी। ये तो ठीक है, लेकिन आप दूसरी ओर बीजेपी ये भी कह रही है और गिरिराज सिंह ये भी कह रहे हैं कि ममता दीदी इसलिए विरोध SIR का कर रही हैं क्योंकि उनको बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो है बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, आपने तो मेरा एक सवाल मैं पूछ लेता हूं, आपने, प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने बार बार ये कहा कि कांग्रेस और RJD इसलिए नहीं चाहते हैं कि वोट चोरी हो क्योंकि वहां घुसपैठिए हैं। ठीक है, अब कितने वोट कटे वहां? 60 लाख के करीब वोट कटे। ठीक है, तो उन 60 लाख में घुसपैठिए कितने हैं? ढूंढ के निकाल दो। अब तो आपके पास दस्तावेज हैं, क्यों नहीं निकाल रहे? अगर उनमें से देखो, कुछ मर गए होंगे, 60 लाख तो नहीं मरे होंगे, कुछ होंगे जिनका डबल वोट है, 60 लाख को तो नहीं होगा। तो 60 लाख जो कटे हैं, इसमें कितने हैं जो इलीगल हैं? 1 निकाल लो, 6 निकाल लो, 60 निकाल लो, 6000 निकाल लो, कितने हैं? निकालो तो नंबर, आपके सामने तो पूरी की पूरी लिस्ट है। आप अगर घुसपैठियों के नाम ले रहे हैं तो कहां है घुसपैठी? हवा में हैं, घरों में छुपे हैं, अब वो मिस्टर इंडिया की तरह घड़ी पहन के अदृश्य हो गए हैं, कहां है? आपके इलेक्शन कमीशन को तो इलीगल माइग्रेंट मिल जाते हैं, ठीक है, आपकी BSF को क्यों नहीं मिलते? आपकी पुलिस को क्यों नहीं मिलते? बिहार की पुलिस को क्यों नहीं मिलते? नीतीश जी को क्यों नहीं दिखते? ढूंढ लो ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगले 5 साल में हम यही मापदंड मानते हैं कि इन 60 लाख में, इन 60 लाख है, 60 लाख बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है, 60 लाख पर आप इंक्वायरी कर लीजिए, जितने घुसपैठिए हों उनको निकाल कर देखिए क्या करते हैं, पता चल जाएगा। भाई आप तो विरोध कर रहे हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। सवाल पूछना विरोध थोड़ी होता है, सवाल पूछना तो हमारी जिम्मेवारी है। लगता है कि ज्ञानेश कुमार जो SIR कर रहे हैं या ज्ञानेश कुमार के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, सदन अभी चलने वाला है, शीतकालीन सत्र चलने वाला है, आपको लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव CC के खिलाफ लाना चाहिए सदन के भीतर? देखो, ऐसा है, अगर RSS में कोई प्रचारक कोई बात कह रहा है तो हम मोहन भगत से सवाल पूछते हैं ना। तो ज्ञानेश जी तो मैं हमेशा कहता हूँ प्रचारक की तरह हैं, उनसे मैं क्या सवाल पूछूं? वो तो बेचारे लॉयल हैं, संविधान को नहीं है लेकिन जिसके भी हैं लॉयल हैं। तो आपको लड़नी पड़ेगी ना, आपको लगता है कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए? आई थिंक सदन पर अविश्वास प्रस्ताव में शायद वो बात नहीं बनेगी, इसको हमें कानूनी स्तर पर भी लड़ना पड़ेगा, इसको हमें जमीन पर भी लड़ना पड़ेगा। जैसे मेरा तो अगर कोई माने व्यक्तिगत राय, तो मेरी तो राय ये है कि चलो SIR छोड़ दीजिए, जितने भी 230 या 240 सीटें हैं उसमें जो भी हमारे कैंडिडेट सेकंड नंबर पर आए हैं उन्हें ये 10,000 की रिश्वत का ही इलेक्शन कमीशन पे इलेक्शन पिटीशन फाइल कर देना चाहिए। कहीं तो शुरू करें। अगर आप SIR पे नहीं कर सकते तो आप 10,000 की रिश्वत पे करिए और 2-4 चीजों पे करिए, नहीं तो खुला छूट कर दीजिए ना, क्या है फिर? और मैं तो ये भी कहता हूं, मैं एक सवाल जो बार बार पूछता हूं, आपको सरकार के खजाने से 5,000 रुपया आ जाता है, वो रिश्वत नहीं है? मैं अपनी जेब से देता हूं तो रिश्वत है, क्यों भाई? क्यों? अगर उसका असर सेम हो रहा है तो फिर अंतर कैसा है? शराब बांट दी गलत है, पैसा बांट दिया सही है, क्यों भाई? मैं पूछना चाह रहा हूं ना। अगर आप किसी भी तरीके से वोटर को प्रभावित कर रहे हैं, जो प्रभाव ठीक नहीं माना जाता तो वो गलत है। तो अगर वो आदमी जो पैसा बांटते हुए गिरफ्तार हो तो मेरे ख्याल से सरकार को भी गिरफ्तार होना चाहिए, या सरकार में जो इस काम को कर रहे हैं उसे गिरफ्तार होना चाहिए। थैंक यू सो मच। संदीप दीक्षित हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे। हमारे सहयोगी राजेंद्र सिंह के साथ मोहित राज दुबे, ABP न्यूज, दिल्ली।